नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती लेखपाल की। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि मुख्य परीक्षा में किस कैटेगरी में करें आवेदन, क्या ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के छात्र ओवरलैप नहीं करेंगे। चूंकि जब से ये यूपी ने कट ऑफ जारी, पहले आप लोग ये कट ऑफ देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए समझने के लिए। जो समान वर्ग की जो कट ऑफ है वो गई है 62.96। इसी तरीके की कट ऑफ ओबीसी की गई है, ये देखिए यहाँ पर, और इसी तरीके की कट ऑफ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की गई है। तो वहीं पर अनुसूचित जाति एससी की कट ऑफ में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग 1 पॉइंट का ही अंतर यहाँ पर रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। और बहुत सारी जो बातें वो वायरल हो रही हैं कि अब जो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, या जो छात्र जिस कैटेगरी के लिए आवेदन करेगा उसको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके बाद से बहुत सारे विद्यार्थियों को लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे और वो छात्र पूछ रहे थे कि क्या सर, हम ओबीसी के हैं तो क्या हम जनरल में आवेदन करें तो हमको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, या हम एससी के हैं तो हम जनरल में आवेदन करें तो ज़्यादा सीटें मिलेंगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो जनरल की सीटें 3271 थी, एससी की 1692 थी, और ओबीसी की जो सीटें थी वो केवल 2174 सीटें थी, और एसटी की 152 और ईडब्ल्यूएस की 798। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और आप लोग अपना सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर लें कि ऐसा नहीं है आरक्षण समाप्त हो गया। जो बातें वायरल हो रही हैं, आरक्षण बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक आदेश दिया है, उसका फॉलो सभी भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश के अब करने लगी पिछले 2-3 सालों से। उसमें होता यह है कि आरक्षण का लाभ केवल एक ही बार दिया जाएगा, त्रिस्तरीय आरक्षण नहीं दिया जाएगा, त्रिस्तरीय आरक्षण नहीं मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में भी रिजर्वेशन, मुख्य परीक्षा में भी रिजर्वेशन, साक्षात्कार में भी रिजर्वेशन, तो ये नहीं हो सकता है, ये इलीगल है। इसकी वजह से जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में जिस कैटेगरी में आवेदन करता है उसको उसी कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन जब मुख्य परीक्षा होती है और जब फाइनल मेरिट बनती है, अगर आप समान वर्ग के सारी की सारी चीज़ें, औपचारिकताएं पूरी करते हैं, यानी समान वर्ग के अंदर जो आयु मांगी जाती है 21 से 40, तो आप अगर 21 से 40 के हैं और अगर समान वर्ग में कोई और छूट आपने नहीं लिया है तो फिर आपको जनरल में क्वालिफाई कराया जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों का था कि क्या ओवरलैप नहीं होगा, तो ओवरलैप बिल्कुल होगा। अगर आपके अंदर सभी योग्यताएं हैं समान वर्ग की, आपने कोई छूट नहीं ली है, ना प्रारंभिक परीक्षा में छूट ली है और ना ही आगे कोई छूट ली है, तो आप ओवरलैप करेंगे। इसलिए आप जो है सभी छात्र ओवरलैप करेंगे जिनके नंबर जनरल कैटेगरी में आएंगे या उस कट ऑफ के बराबर होंगे। इसलिए जो छात्र जिस कैटेगरी का है वो अपनी कैटेगरी में ही आवेदन करें, इससे वो अपनी कैटेगरी का भी उसको फ़ायदा मिलेगा और जनरल कैटेगरी का भी फ़ायदा मिलेगा। यह बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लें, ऐसी गलती वो कतई ना करें। रही बात प्रारंभिक परीक्षा की, तो मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती आई थी 2018 में, 2018 के आसपास आई थी, और उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप डी में प्री और मेंस हुआ था। तो जनरल की जो कट ऑफ थी वो लगभग 84 क्वेश्चन गई थी, और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग 90 गई थी, 90। और ये ग्रुप डी की बात हो रही है, और इसी तरीके से एससी की भी कट ऑफ गई थी। तो उसमें ये प्रश्न उठा था कि आखिरकार ओबीसी कट ऑफ ज़्यादा क्यों चली गई और जनरल कट ऑफ ज़्यादा कम क्यों चली गई। तो मामला यही था कि जो प्री परीक्षा थी उसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनी थी तो उसमें प्री के भी नंबर जोड़ने थे और मेंस के भी नंबर जोड़ने थे। उसके बाद में फाइनल मेरिट बननी थी, दोनों को नंबर जोड़ा गया। जो जनरल में जिसके नंबर ज़्यादा थे उन विद्यार्थियों को ओवरलैप करवाया गया। फाइनली हुआ ये कि जनरल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली गई, जनरल में बहुत सारे छात्र ओबीसी की भी आ गए, और जो भी विद्यार्थी थे 80 के अंदर नीचे वाले, वो 90 के नीचे वाले जनरल के, किसी का सिलेक्शन फाइनल में नहीं हुआ, और फाइनल में काफ़ी अंतर था ओबीसी और जनरल की मेरिट में। इसी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी, आप लोगों ने देखा होगा कि, तो उसमें भी जनरल और ओबीसी में कोई अंतर नहीं था। तो इसलिए मैं यही कहूँगा आप सभी लोगों से कि जिनकी भी जो भी छात्र हैं जिन्होंने एज इत्यादि में कोई भी छूट प्राप्त नहीं की है प्रारंभिक परीक्षा में, पीईटी में, यानी ओबीसी वाली, अगर उन विद्यार्थियों ने जो जनरल के सभी उनके मानक पूरे हैं तो वो सभी छात्र ओवरलैप करेंगे, और जो ओबीसी के एससी के जो छात्र हैं वो अपने कैटेगरी में ही आवेदन करें। जो ईडब्ल्यूएस के छात्रों का भी फ़ोन आ रहा था, ये छात्र भी ऐसी गलती ना करें। प्रारंभिक परीक्षा में आजकल ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सामान्य वर्ग से ज़्यादा ही जाती है,
उसके पीछे भी यही कारण है कि केवल 10% रिजर्वेशन है और अपनी कैटेगरी में ही इनको पहले रखा जाता है और बाद में ओवरलैप होता है। तो अगर इनके सभी मानक पूरे रहते हैं तो ये विद्यार्थी भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो गया होगा और ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।